हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए OMSM का रिव्यू लेके आया हूँ, जिसके अंदर दिसंबर 25 में जो आज आपका OMSM का पेपर हुआ है उसमें MCQ और आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, वो आपका कैसा आया, ईजी है या टफ है या मॉडरेट है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पेपर को चेक किया उसमें MCQ बिल्कुल सिंपल हैं, जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो सारे सिंपल हैं, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा आया है। ठीक है ना। जहाँ पहले आपके 2A 2B आपका थ्योरी होता था और 3A आपका थ्योरी होता था, इस बार 3A की जगह 3A उन्होंने प्रैक्टिकल दिया है। मतलब जिस तरीके से MQP डिज़ाइन किया गया था उसी हिसाब से उन्होंने पेपर भी बनाया। मतलब इस बार एक प्रैक्टिकल 7 नंबर का आपको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले पेपर को डिस्कस करते हैं आपके लिए, और MCQ आपके सामने यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। कौन से MCQ आपके कहाँ से आए हैं वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए भाई, हाँ जी, पहला MCQ आपके पास में है, विद रेफरेंस टू द ऑपरेशंस ऑफ RN लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन is how to reach the products to the customer, which one of the following is related to this। तो आपका जो राइट आंसर वो है डिलीवरी प्लानिंग। ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है वो आपके पास है चैप्टर 1, यानी 1.1 जो आपकी यूनिट है उससे लिया गया, इंट्रोडक्शन से। नेक्स्ट आपके पास में है द ISO स्टैंडर्ड एसोसिएटेड विद क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट्स गाइडलाइंस इज। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ISO 9004, और ये आपका जो मॉड्यूल है 5.4 उसमें से लिया गया, यानी मॉड्यूल 5.4 में से कवर किया गया। नेक्स्ट आपके पास में है, इन ए पर्टिकुलर प्लांट देयर आर 50 वर्कर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई एक प्लांट के अंदर 15 वर्कर काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड आउटपुट पर मंथ कंसिस्टिंग ऑफ 25 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 450। मतलब यहाँ पर जो एक महीने में आपकी जो आउटपुट है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो कितनी है, 450 यूनिट है। हाउ मच इज़ द मंथली प्रोडक्टिविटी, आपको यहाँ पे मंथली प्रोडक्टिविटी बतानी है। तो उसका मतलब यदि 25 दिन में 450 यूनिट बन रही है 15 वर्कर के द्वारा, तो एक वर्कर के द्वारा कितनी बनेगी, 450 को हमने क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है, और हमारे पास में कितना आ जाएगा, 30 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है, इन विच फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड द एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड क्रिएट न्यू कस्टमर। मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर को होल्ड करके रखना होता है, और साथ में हम चाहते हैं कि नए कस्टमर हमारे साथ में और जुड़ें। तो आपका जो आंसर होगा ग्रोथ फेज है। नेक्स्ट है, गैंट चार्ट इज प्रिंसिपल टूल यूज इन शेड्यूलिंग। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट एश्योर्स द एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर टूल्स। तो राइट आपका आंसर है क्वालिटी एश्योरेंस, और ये आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस है मॉड्यूल नंबर 6.2 में से है। ठीक है जी। शेड्यूलिंग आपका मॉड्यूल नंबर 6.1 में से, सबके मॉड्यूल भी मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। चलिए, द स्लैक टाइम ऑफ टेल इवेंट ऑफ एक्टिविटी डी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 1 डे। मतलब आपका जो टेल इवेंट का स्लैक टाइम है वो 1 दिन है। टोटल फ्लोट आपके पास में 8 दिन, और आपका जो फ्री फ्लोट है वो है 6 दिन का। तो आपको इंडिपेंडेंट फ्लोट बताना है। इंडिपेंडेंट फ्लोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में फ्री फ्लोट माइनस स्लैक टाइम ऑफ टेल इवेंट। तो यदि मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ तो मेरे पास में फ्री फ्लोट आता है 6 डेज, और आपके पास में 1 डे आता है स्लैक टाइम ऑफ टेल इवेंट। तो इसका अंदर यदि मैं 6 में से 1 माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो राइट आंसर आता है वो आता है 5 डेज का। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कंस्ट्रेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा टाइम, कॉस्ट, मशीन, क्वालिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा मशीन। ठीक है ना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग शटडाउन कॉस्ट, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम होता है कि कोई भी चीज़ बीच में ना रुके। तो यदि रुकेगी तो वो शटडाउन हो जाएगा। तो शटडाउन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास में आता है, अ वर्कशॉप ऑफ GTI Limited 20 numbers of identical machines. From the failure pattern of the machine, it is calculated that the expected time before failure is 4 months. It costs rupees 500 to attend failure machine and rectify the same. What will be the yearly cost of servicing the broken down machine? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ मशीन कितनी है 20, और आपके पास में फेलियर कितनी बार होता है
तो एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इट इज़ कैलकुलेटेड एट द एक्सपेक्टेड टाइम बिफोर फेलियर इज 4 मंथ, तो इसका ना 4 महीने में एक बार फेलियर होता है। तो नंबर ऑफ फेलियर्स कितने आ जाएंगे आपके पास में 3। कितनी मशीन्स हैं आपके पास में 20 मशीन है, तो 60 फेलियर हो गए एक साल के। और एक बार फेलियर की कॉस्ट को रेक्टिफाई करने का जो खर्चा आता है वो 500 रुपये आता है। तो इसका मतलब ईयरली आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 3 × 20 × 500 इक्वल टू 30,000। तो 30,000 रुपीज़ आपके पास में आंसर आ जाएगा। द स्ट्रैटेजी विच इज़ अबाउट टू compete सक्सेसफुली इन पर्टिकुलर मार्केट इज, तो आपका आंसर हो जाएगा बिजनेस स्ट्रैटेजी। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स। स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क, द लेटर ऑफ एस स्टैंड फॉर, आपका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक। यदि हम स्मार्ट की बात करते हैं तो स्मार्ट का पूरा क्या आ जाएगा, एस का हो जाएगा स्पेसिफिक, एम का हो जाएगा मेजरेबल, ए का मतलब आपके पास है अटेनेबल, आर का मतलब आपके पास में है रेलिवेंट, और लास्ट आपके पास में टाइम बेस्ड। हाँ जी, एनवायरमेंट इज, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ बीपीआर विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, तो जो बीपीआर है उसका रिजल्ट क्या आता है, उससे हमें क्या गेन मिलता है, उससे हमारे को मिलता है एफिशिएंसी, क्वालिटी, स्पीड, ये सारी चीज़ें हमारे को मिलती हैं। तो राइट आंसर आपके पास आ जाएगा डी। तो इस तरीके से आपके कितने एमसीक्यू ठीक हैं जो आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है ना। और आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो बहुत ही सिंपल आया, मतलब आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पेपर मेरे सामने हैं इस समय, और मैं इस क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 3A है वो आपका मिलता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट, 3B जो पार्ट है आपके पास है डिमांड फोरकास्टिंग से, 4A आपके पास है असाइनमेंट का, 4B आपके पास में है सिमुलेशन का, 5A आपके पास में लीनियर प्रोग्रामिंग का इस बार आ गया, और नेक्स्ट आपके पास में है 5B पर CPM का। तो इस तरीके से आपके पास में 42 मार्क्स के यहाँ पे प्रैक्टिकल आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यदि देखें तो 14 + 14 + 14 42 मार्क्स के आपके पास है प्रैक्टिकल। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल अटैम्प्ट किया होगा उनको काफ़ी आसान लगा होगा पेपर, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।